श्रद्धा मर्डर मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार इस मामले पर नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। सबूतों की तलाश लगातार जारी है और लगातार तीसरे दिन भी महरौली के जंगल में दिल्ली पुलिस ने लगभग 4 घंटे की तलाशी की है और यही वो जंगल है जहां पर श्रद्धा के लाश के टुकड़ों को उसके प्रेमी आफ्ताब ने फेंका था और ये बात आफ्ताब ने खुद कबूली है। पहले दिन जब महरौली के जंगल में दिल्ली पुलिस आफ्ताब के साथ पहुंची थी तब उसकी निशानदेही पे कुछ सबूत जुटाए गए थे। अब कूड़े फेंकने वाली जगह पर तलाशी ली जा रही है। आफ्ताब ने माना है कि ब्लीच पाउडर से उसने खून साफ किया था। सूत्रों के हवाले से खबर भी आ रही है कि शव के टुकड़ों पर ब्लीच पाउडर लगाया गया था। इसके साथ ही हमने आपको दिखाया था कि कैसे 3 दिन से लगातार दिल्ली पुलिस कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। इस मर्डर से जुड़े कई ऐसे एंगल हैं जिस पर अब भी दिल्ली पुलिस के हाथ खाली बताए जा रहे हैं। श्रद्धा के कपड़े जिस गाड़ी में फेंके उसकी पहचान कर ली गई है। हालांकि इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज नहीं सामने आया है क्योंकि 6 महीने का लंबा वक्त बीत चुका है और ऐसे में सीसीटीवी फुटेज की इतनी बैकअप नहीं होती है। लेकिन अब आफ्ताब की निशानदेही पर इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ रही है, जांच तेज हो चुकी है और आज भी महरौली के इसी जंगल में दिल्ली पुलिस मौजूद है। यहां पर जो घनी झाड़ियां हैं उसके बीच कई जगहों पर लाश के टुकड़े, हड्डियों के टुकड़े और साथ ही श्रद्धा से जुड़े कई और ऐसे अहम सबूत दिल्ली पुलिस के हाथ लग चुके हैं, जिससे एक एक करके अब इस पूरे मर्डर मामले में नई नई थ्योरी सामने आ रही हैं। तो श्रद्धा के कपड़े जिस गाड़ी में फेंके गए उस गाड़ी को चिन्हित कर लिया गया है। कूड़ा फेंकने की 2 जगहों की निशानदेही की गई है आफ्ताब की स्टेटमेंट्स के आधार पर, लेकिन अभी तक श्रद्धा का मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ है। यह इस पूरे मामले में अहम कड़ी साबित हो सकता है। इसके साथ ही आफ्ताब ने भी कई बार अपना फोन नंबर बदला, फोन बदले, डेटिंग साइट्स पर वो एक्टिव रहा, कई महिला मित्र वो घर पर भी लाया और इस पूरी वारदात के बाद से ही वो इस बात पर फोकस करने में लगा रहा कि सब कुछ ठीक ठाक और नॉर्मल दिखाई दे सके। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे महरौली के उसी जंगलों से जुड़ रहे हैं जहां पर इस वक्त दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है। हिमांशु देखिए, बेहद अहम अब इस पूरे मामले में है कड़ियों को जोड़ना, क्योंकि आप लाख थ्योरी बना ले, अगर उनके बैकअप सबूत नहीं होते हैं तब इन थ्योरीज को कोर्ट में बिना सबूतों के पेश नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए, और ये जंगल मैं आपको दिखा रहा हूं। इस जंगल में पुलिस की मेहनत आपको मैं दिखाता हूं कि पुलिस किस तरीके से दिन रात इस जंगल में काम कर रही है। आप ये देखिए, ये वो हिस्से हैं जहां पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची और इस पूरे इलाके में आप देखिए उन्होंने झाड़ियों को हटाया है। आगे लेके चलते हैं आपको। ये देखिए, इन सभी जगहों पर पुलिस ने इन झाड़ियों को हटा हटाकर आप दूर तक अगर आप देखिए तो यहां पर पुलिस की टीम ने 4 घंटे आज जो मशक्कत की है। दरअसल पुलिस हर कीमत पे कोशिश कर रही है कि उसे एक तो श्रद्धा का सिर मिल जाए और दूसरा वो हथियार मिल जाए जिससे उसने शव के टुकड़े किए थे। और यही वजह है कि इस पूरे जंगल में लगातार वो काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, एक टीम तो यहाँ पे लगी है और आज जो पुलिस की टीम पहुंची थी उनकी संख्या काफी ज्यादा थी, करीब 30 से 40। क्योंकि आप इस पूरे मामले को शुरुआत से ही ट्रैक कर रहे हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि श्रद्धा का मोबाइल फोन पहले महाराष्ट्र में बताया गया, अब उसकी लास्ट लोकेशन महरौली आ रही है। आफ्ताब क्या कह रहा है उसके फोन के बारे में और घटना में इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, श्रद्धा मर्डर मामले में आफ्ताब का नया कबूलनामा सामने आया है। आफ्ताब ने माना है कि श्रद्धा के शव के टुकड़े टुकड़े किए गए, लगभग 36 टुकड़े उसके शव के किए गए थे, ऐसी प्राथमिक जानकारी भी मिली थी। लेकिन अब इस बीच आफ्ताब ने यह मान लिया है कि पहचान छिपाने के लिए उसने चेहरा तक जला दिया था। अब आप कल्पना कीजिए, जिस शख्स के साथ ये लड़की अपना सब कुछ छोड़कर उसके साथ रहने लिव इन में आई थी, बेहद क्रूरतम ये घटना, दिल दलाने वाली घटना, जघन्य घटना। जितने भी आप इस घटना को क्रूर बताएं उतना कम है, क्योंकि अब आफ्ताब ने खुद ये माना है कि उसने चेहरा तक जला दिया था पहचान छिपाने के लिए। लेकिन दिल्ली पुलिस भी लगातार कोशिश में लगी हुई है। डीएनए सैंपलिंग की जाएगी श्रद्धा के शव के टुकड़ों की। उसके अलावा
पिता को बुलाया गया है और साथ ही ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे ये कड़ियां एक एक करके दिल्ली पुलिस जोड़ने की कोशिश करेगी। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़े हुए। हिमांशु, ये नई जानकारी अब मिल रही है, श्रद्धा के चेहरे तक को जला दिया गया। अब क्रूरता की सारी हदें यहां पर आफ्ताब ने पार कर दी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो आफ्ताब है वो पुलिस को बयान दे रहा है, उसको लेकर के पुलिस थोड़ी सतर्क भी है। वो जो कुछ भी कहता है पुलिस पहले उस चीज की पड़ताल करती है। पुलिस को उसने जो भी बयान दिया है उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाया जा रहा है। और अब देखिए जो उसने नई बात बताई है पुलिस के सामने, चेहरा जलाने की, आज तक उसने ये बात पुलिस से छिपा के रखी थी और पुलिस को हमेशा नई थ्योरी बता रहा था। और वो देखिए पकड़ा कैसे गया, कैसे पुलिस को शक हुआ उस पर। जब उसने पुलिस को जब उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट महाराष्ट्र में दर्ज हुई तो आफ्ताब ने यह बोला कि 22 मई को तो श्रद्धा चली गई थी, अपना फोन ले गई थी, बाकी सारा सामान घर छोड़ गई थी। लेकिन जब पुलिस ने श्रद्धा के मोबाइल को खंगाला तो पता चला कि 22 मई के बाद वो फोन जब भी ऑन हुआ वो उसी इलाके में हुआ, दिल्ली के महरौली इलाके में, जहां पर उसने किराए का मकान लिया था। उससे जो ट्रांजैक्शन हुआ वो भी उसके मोबाइल से उसी इलाके से हुआ और दोस्तों को जो सोशल मीडिया पे जवाब दिया गया उसी इलाके से। यहां पर वो फंसा और उसके बाद धीरे धीरे सच सामने आता गया। लेकिन जो 3 चीजें हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है यहां पर नेहा, सबसे पहले तो सिर्फ पुलिस ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज, श्रद्धा का मोबाइल फोन। इस पूरे मामले में श्रद्धा का मोबाइल फोन एक अहम कड़ी साबित हो सकता है डीएनए रिपोर्ट के अलावा। और यही वजह है कि इन दोनों मोर्चों पर पुलिस लगातार काम कर रही है। श्रद्धा के मोबाइल को खोजने के लिए पुलिस ने कई एक्सपर्ट की मदद ली है। यहां से लेकर के महाराष्ट्र, पूरा बॉम्बे, हर जगह लोकेशंस चेक की गई हैं। उसके मोबाइल नंबर के, उसका जो IMEI नंबर है, पुलिस उसके जरिए एक एक तरीके से उसके मोबाइल को ढूंढने की कोशिश कर रही है कि अगर मोबाइल आफ्ताब का भी बेहद अहम है इस पूरे मामले में। वो अपने मोबाइल फोन के बारे में क्या जानकारी दे रहा है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है उसने कई बार नंबर्स बदले, कई बार अपना फोन भी बदला। साथ ही जो मर्डर वेपन है वो अभी तक पुलिस के हाथ क्यों नहीं लगा? क्या आफ्ताब ने इसके बारे में जानकारी नहीं दी है? देखिए जो मर्डर वेपन है उसके बारे में उसने तो ये बताया कि जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है मैंने उसमें फेंक दिया था। तो पुलिस उस हिसाब से भी इस मामले को आगे बढ़ा रही है। लेकिन पुलिस को शक है कि कहीं हो सकता है वो गुमराह कर रहा हो, इसलिए जंगल में ढूंढ रही है आसपास जो भी उसका लोकेशन मिल रहा है। क्योंकि देखिए इसका 18 मई और उसके पहले से पुलिस ने लोकेशन निकाला है, तो जो भी इसकी मूवमेंट रही है उस मूवमेंट से पुलिस इसकी जांच कर रही है। और जहां जहां भी वो गया था उन सभी इलाकों में पुलिस इस चीज की जांच कर रही है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास हिमांशु, क्योंकि तमाम ऐसी कड़ियां हैं जो अभी भी एक दूसरे से जुड़ना बाकी है, जिस पर दिल्ली पुलिस तफ्तीश कर रही है और तेजी से काम भी कर रही है।